नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आपका हमारे चैनल शिवानी को सुना में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की प्रस्तुति में मैं आपको रुद्र संहिता सती खंड का 8वां और 9वां अध्याय सुनाऊंगी। भोले बाबा का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति को। ओम नमः शिवाय। 8वां अध्याय यज्ञदत्त का अपने पुत्र व पत्नी को तिलांजलि देना के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जब गुणनिधि को मालूम हुआ कि उसके पिता को सारा भेद मालूम हो गया है और उसने उसे और उसकी माँ को तिलांजलि दे दी है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने मंदिर में आकर भगवान शिव का पूजन किया। फिर तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री ऊपर चढ़ाई। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए, तो गुणनिधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा, मगर चलते चलते उसका पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त के मुंह से चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोग जाग उठे और दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिल गए। अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुणनिधि को पकड़ ही लिया और सबने मिलकर उसको ऐसा मारा कि वह मर ही गया। उसके मरने के साथ ही यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया और निर्दयतापूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा, यदि गुणनिधि बड़ा पापी दुराचारी और कुकर्मी है, फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण किया, हमारे पूजन को देखा, हमारे दर्शन किए हैं। दीपक से लिंग शरीर पर गिरती हुई छाया को इसने निवारण किया है। रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसमें बत्ती डाली है। प्रसंगवश उसने हमारे गुणों का श्रवण किया है तथा ऐसे ही अपने धर्म कार्य किए हैं। वह हमारे लोक को आएगा और कुछ दिन तक यहाँ रहेगा। उसके पश्चात यह कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग वहां जाकर गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर शूलधारी उनके पार्षद भी घटना स्थान पर आन पहुंचे और बोले, यमराज के गणों, तुम अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यमदूतों ने भगवान श्री सदाशिव के पार्षदों से कहा, यूं तो आपकी आज्ञा हमारे सिर माथे पर है, मगर यह तो दुष्ट महापापी कुकर्मी मांस तथा मदिरा का प्रयोग करने वाला पर स्त्री तथा वैश्यगामी माता पिता की आज्ञा न मानने वाला चोर तथा जुआरी है। हम लोग इसलिए इसको ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर शिव के पार्षदों ने कहा, तुम मूर्ख हो, यह ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो यह है कि इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया, रात्रि भर जागरण किया। स्थिर चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव के पूजन को देखा और हरि कीर्तन भी सुना। इसलिए भगवान श्री सदाशिव की इच्छा अनुसार यह कलिंग देश का राजा बनाया जाएगा। और इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव के पार्षद गुणनिधि को अपने साथ ले गए। तो दोस्तों, ये था हमारा रुद्र संहिता सती खंड का 8वां अध्याय। अब मैं आपको रुद्र संहिता सती खंड का 9वां अध्याय सुनाऊंगी। इसके अंदर मैं आपको शिवरात्रि के व्रत के कारण गुणनिधि का शिवलोक जाना के बारे में बताऊंगी। यमदूतों से मुक्ति पाकर
गुणनिधि भगवान श्री सदाशिव के पार्षदों के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक को गया। यमदूतों ने जाकर सारा वृत्तांत यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हो, रुद्राक्ष की माला धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो और श्री सदाशिव के गुणों का गान करता हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल न जाना। दूतों से यह कहकर यमराज ने भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करके कहा, आप मेरे इस अनजाने दोष को क्षमा कर दें। अब गुणनिधि की कथा सुनिए। यमदूतों से मुक्ति पाकर जब गुणनिधि शिवलोक को गया तो कुछ दिन तक वहां सुख भोगकर वह कलिंग देश का राजा हुआ। कलिंग देश के पहले राजा का नाम इंद्रमणि था। गुणनिधि ने उसके यहाँ अरिंदम के नाम से जन्म लिया। अरिंदम भगवान श्री सदाशिव का अन्य भक्त था। महाराजा इंद्रमणि अपने पुत्र में उदारता, धीरता तथा वीरता इत्यादि गुण देखकर उसे राज्यपाठ देकर आप तप करने के लिए चले गए। अरिंदम ने सिंहासन पर बैठने के साथ प्रजा को यह आज्ञा दी कि सब लोग शिवालय में प्रतिदिन रात्रि को दीपक जलाया करें। यदि कोई इस आज्ञा को नहीं मानेगा तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस आज्ञा से राज्य भर के समस्त शिवालय प्रकाश से जगमगा उठे। राजा अरिंदम ने अपने न्याय से प्रजा को प्रसन्न किया। दीर्घ काल तक वह राज्य का सुख भोगकर शिवलोक को गया। हे नारद, शिवजी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक प्रमाणित हुई है। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और उसका बड़ा संतोष प्राप्त होगा। अब तुम मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य का हाल सुनो। मेरे पहले पद्म कल्प में मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्व का जन्म हुआ था, जिसके यहाँ एक वैश्वण नाम का पुत्र हुआ था, जिसने भगवान श्री सदाशिव का उग्र तप किया। उसके उग्र तप को देखकर भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसको साक्षात दर्शन दिए। भगवान श्री शंकर को देखकर वे श्रवण ने कहा, प्रभु, आपके अपरिमित तेज को देखकर मेरे नेत्र अपने आप बंद हो जा रहे हैं। मुझको इतनी सामर्थ्य दीजिए जिससे कि मैं आपके चरणों के दर्शन कर सकूं। यह वे श्रवण यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि ही था। भगवान सदाशिव ने गुणनिधि की भक्तिपूर्ण बात सुनकर उसके मस्तक पर हाथ फेरा। प्रभु की कृपा भरा हाथ फेरने के साथ ही गुणनिधि में दिव्य तेज का अवलोकन करने की शक्ति आ गई। उसने भगवान श्री सदाशिव के साथ भगवती शिवा को देखा तो वह सोचने लगा कि यह गुणवती तथा रूपवती स्त्री कौन है जो अकारण ही गुण के मन को मोहित करती है। यह बड़ी सौभाग्यवती है जो भगवान के इतनी निकट रहती है। इसके माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने ऐसी रूपवती कन्या को जन्म दिया है। इस प्रकार बार बार विचार करते हुए राजा विश्रवण ने भगवती शिवा को कुदृष्टि से देखा। पार्वती जी को क्रूर दृष्टि से देखते ही उसका बायां नेत्र फूट गया। भगवती शिवा ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, यह कैसा तपस्वी और भगत है जो कि मुझको पाप दृष्टि से देखता है। भगवती शिवा की बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने कहा, देवी, इस तपस्वी ने बड़ा उग्र तप किया है, इसलिए इसका अविश्वास करना ठीक नहीं। यह तुम्हारा पुत्र है, यह तुम्हें पाप दृष्टि से नहीं देख सकता, अपितु यह तो तुम्हारी तपस्या की सराहना कर रहा था। मैं इसे निधियों का स्वामी बनाऊंगा, यह वसुओं का ईश्वर होगा। इतना कहकर भगवान श्री सदाशिव ने वे श्रवण से कहा, वत्स, तुम क्या चाहते हो?
जो इच्छा हो सो वर मांगो। मेरे आशीर्वाद से तुम वसुओं के स्वामी होंगे। इसके पश्चात हम तुम दोनों मित्र रूप से कैलाश पर जाकर निवास करेंगे। अब तुम भगवती शिवा के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा की याचना करो, यह तुम पर दया करके मानसिक पाप से मुक्त कर देगी। इसके पश्चात इन्होंने भगवती शिवा से कहा, देवेशी तपस्विनी, इस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो। भगवान सदाशिव की बात सुनकर शिवा ने अपना क्रोध शांत किया और कहा, पुत्र, अब तुम मेरे पुत्र हुए। शिव की भांति मैं भी तुम पर दयालु हूँ। अब से तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुम्हारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग सिद्धियों को देने वाला होगा और पूजन करने से पापों को नष्ट करके मोक्ष को देने वाला होगा। फिर भगवान श्री सदाशिव जी ने वैश्वेश्वर नामक स्थान में गुणनिधि या वैश्रवण को कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और सवयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप ही अपना कैलाश नामक स्थान नियुक्त किया। वे श्रवण को वरदान प्रदान करके भगवती शिवा के साथ भगवान श्री सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान सदाशिव की कृपा से वह अनंत धन रत्नों के स्वामी हुए और अलकापुरी का राज्य प्राप्त करके शिव मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, गुणनिधि की कथा मैंने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाई है, जो सदा आनंद की देने वाली है और तनिक चेष्टा से महान आनंद देने वाली है। गुणनिधि के समान पापे भी बिना इच्छा से भूखा रहने पर शिवरात्रि का व्रत करने वाला समझा गया। भगवान श्री सदाशिव के बराबर भला और कौन दयालु होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा रुद्र संहिता सती खंड का 9वां अध्याय। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे ये दोनों अध्याय अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ साथ घंटी वाले बटन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।